प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारियो। आज हम आपके लिए बताएंगे काल और अकाल मृत्यु किसे कहते हैं। तो पहले तो ये ध्यान दे करके सुन लीजिए कि जिस शास्त्र में हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु, आयु का हितकर एवं आयु का अहितकर और आयु का मान अर्थात आयु का प्रमाण आदि ज्ञान प्राप्त हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ये ध्यान दे के सुन लो। तो इसमें मृत्यु कितने प्रकार की होती है? 101 प्रकार की मृत्यु होती है। इसमें आप ध्यान दे लो, 101 प्रकार की मृत्यु कौन कौन सी होती है? कि 100 प्रकार की जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है और एक होती है काल मृत्यु। काल मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है और अकाल मृत्यु का हम उपाय कर सकते हैं। तो कुछ रोग स्वभाव से ही यानी असाध्य होते हैं और कुछ रोग उपेक्षा करने से यानी सावधानी पूर्वक हम इलाज नहीं कराते हैं तो वो असाध्य बन जाते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो इस शरीर में 101 प्रकार की मृत्यु स्थित है। इनमें एक ही काल मृत्यु है, से 100 मृत्यु अकाल या आगंतुक मृत्यु है। तो जो आगंतुक मृत्यु है वह औषधि यानी दवाई, जप यानी किसी मंत्र का हमें जाप करना, होम मतलब हवन करना, दान मतलब किसी गरीब वगैरह की सहायता करना से शांत यानी रुक सकती है। किंतु जो काल मृत्यु है वह किसी प्रकार से शांत नहीं हो सकती है। काल मृत्यु की कोई दवाई नहीं हो सकती है, ना उसमें दवाई लगती है। तो समझ लो मृत्यु आ गई है उसकी। और जो अकाल मृत्यु है उसको हम रोक सकते हैं जप से। गायत्री का जप करना, महामृत्युंजय का जप करना, या जिस किसी को इष्ट का जप करना हो, विश्वास हो जिसका, उसका करें तो उससे वो रुक सकती है। दान से रुक सकती है। और दान भी मतलब पात्र के लिए करिए, गरीबों की सहायता करिए और अपाजों की सहायता करिए तो उनसे ये रुक सकती है। ईश्वर का स्मरण ध्यान करने से रुक जाती है। तो ज्योतिष में यह कहा गया कि आयु को बढ़ाने वाले कर्मों के क्षय होने पर सभी प्राणियों को पीड़ित करता हूं, ये ईश्वर कह रहा है। तो उस समय ना औषधि, ना मंत्र, ना होम, ना जप आदि कोई भी साधन बुढ़ापा और मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति को बचा नहीं सकते। जैसे दीपक में स्नेह और बत्ती सब रहते हुए वायु का झोंका आने पर दीपक अचानक बुझ जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? वैसे ही आयु के शेष रहने पर भी रोग आदि कारणों से असमय में मृत्यु हो जाती है, उसका उपाय है। तुम्हारी आयु तो है लेकिन रोग तुमने मतलब उपेक्षा करने से असाधारण बना दिया, तो उसका उपाय हो सकता है अगर आप उपाय करें तो। जैसे मान के चलिए, मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं कि किसी आदमी के अगर अटैक है या फेफड़े संबंधी बीमारी है और वो चिकनाई लेगा, घी और बूरा खाएगा, तो ये निश्चित है वो मरेगा। या मान के चलिए आपको अटैक हो गया, तुरंत इलाज नहीं हुआ तो आप मर सकते हैं। या आपने ट्यूबरकुलोसिस या टीबी का इलाज नहीं कराया समय पर तो आप मर सकते हैं। तो समय पर इलाज कराइए तो अकाल मृत्यु टल सकती है। व्यथा व्याधि के तत्व अर्थात व्याधि का स्वरूप और लक्षण और व्याधि का निदान कारण ठीक ठीक परिज्ञान तथा रोग की चिकित्सा द्वारा रोग का शमन अर्थात रोग का नाश करना, यही वैद्य चिकित्सा का मुख्य कार्य है। इसे अतिरिक्त वैद्य आयु का ईश्वर नहीं है, आयु को बढ़ा नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? अकाल मृत्यु को वो रोक सकता है। तुम्हारी मृत्यु तो नहीं है लेकिन अकाल मृत्यु आ गई है। काय के कारण? कि आपके रोग के उपेक्षा के कारण आप उसके जानकार नहीं है, इसीलिए अकाल मृत्यु आ गई है। उसका उपाय आप कर सकते हैं और आयुर्वेद दवाइयों से भी रोक सकते हैं, जब होम वगैरह से भी रोक सकते हैं, ऑपरेशन से भी रोक सकते हैं, या अंग्रेजी दवाइयों से भी रोक सकते हैं। तो ये जो है आगंतुक जो आयु है वो रुक सकती है। तो श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वह इन लक्षणों से युक्त रोगियों की चिकित्सा समय पर करे और जो कोई उसके गार्जियंस हों उसको समय पर चिकित्सालय
या अस्पताल पहुंचाएं या वैद्य के पास पहुंचाएं, तो वो मृत्यु टल सकती है। इसीलिए भाई और बहनों, कुछ ज्ञान की ज़रूरत है। कुछ हमारे समाज में ये प्रचार होना चाहिए कि हम, जैसे मान के चलिए, मैं आपके लिए समझाता हूँ कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो समय पर डॉक्टरी चिकित्सा से वंचित रह गया तो वो मर सकता है। तो इसमें समय भी अपेक्षित है। तो अगर उसका उपाय आप करना चाहते हैं या किसी पे दया करना चाहते हैं तो उसकी सहायता करिए। आप भी उसके समय का उपयोग करते हुए उसकी जान बचा सकते हैं आप। तो ये आगंतुक मृत्यु होती है, तो ये अकाल मृत्यु बदल सकती है। इसीलिए आयु प्राप्त करने के लिए आप आयुर्वेद का सहारा लें और जप, हवन, ईश्वर का ध्यान चिंतन का सहारा लें तो दीर्घायु बन सकती है। और योगा करिए, प्राणायाम करिए, आप 1-1.5 घंटा टहलने का अभ्यास करिए और सुबह 3 बजे और 4 बजे के बीच में जगने की आदत डालिए, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए आपसे मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आलसी मनुष्यों के ज़्यादा रोग आते हैं और इनको घेर लेते हैं। इसीलिए आप 3 और 4 के बीच में जगिए और सबको सचेत करिए। आप भी सचेत होइए और अपने नेम टेम बनाइए, तो आप सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।